जय भगत सिंह सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपका अपना प्यारा सा फिजिक्स टीचर लेके आया हूं एकदम धांसू टॉपिक। बेटा कौन सा टॉपिक है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का इतना प्यारा टॉपिक है न्यूमेरिकल लेवल के लिए। मैं क्या कह रहा हूं? न्यूमेरिकल लेवल के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, उनसे थ्योरी तो आराम से हो जाती है, बट जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। उसमें दिक्कत का यही रीजन है कि उनका बेसिक ठीक नहीं है। और बेसिक कैसा ठीक नहीं है कि उनको क्या नहीं पता कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम न्यूमेरिकल वे में पुट करते हैं। अगर आपको इतना सा पता पड़ गया तो आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर आता है, मोशन इन 3D आता है, उसके सारे न्यूमेरिकल इससे अटैच हैं। ग्रेविटेशन के भी आप देखेंगे यही से अटैच है, क्योंकि ये बेस है। अगर हम इस चीज को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, और मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो IIT और नीट लेवल तक के सवाल इसमें हम आराम से करना सीख जाएंगे, और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम समझेंगे, बस आप इस वीडियो में बने रहें और हम आगे चलते हैं वीडियो को लेकर के। सबसे पहली वाली बात, आप एक और बात मैं आपको बता दूं, बच्चों में कंफ्यूजन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में और लॉ ऑफ मोशन में। पहले मैं उसको कवर करूंगा, आप देखते जाओ इसको ध्यान से। उस चीज को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक बात आता है, आपका टॉपिक होता है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, और एक होता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो दोनों को समझो। हम कभी कभार किसी बच्चे से पूछ लिया लॉ ऑफ मोशन क्या है तो वो बता देता है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और किसी से पूछ लिया इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है तो लॉ के बारे में बता देता है। बस समझो, लॉ ऑफ मोशन है थ्योरेटिकल वे है, जो 3 लॉ हमें दिए गए थे, जो न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए थे कि चीजों को मोशन जब होता है, इसे पहला लॉ न्यूटन का क्या था? इनर्शिया का। गैलीलियो का था वैसे तो इनर्शिया का, F बराबर ma का, और थर्ड आपका हो गया एक्शन रिएक्शन का। तो ये लॉ है, थ्योरेटिकल वे है मोशन का। मैंने क्या कह रहा हूं, देखो दो तरीके से हम चीजों को समझते हैं। एक होता है हमारी पूरी बात को भाषा में कहना। जैसे आपको बताऊं, हम घर पे छोटे बच्चे थे तब क्या था, रिश्तेदार घर पे आए तो मम्मियां घर पे बैठी होती थी, उनके लिए नमकीन बिस्कुट रखे जाते थे रिश्तेदारों के लिए। अब उनके सामने अगर हम उठा के खाने लगे तो मम्मी ये तो कहेंगी नहीं कि बेटा ये आपके लिए नहीं है, इनके लिए। मम्मी क्या कहती थी? आंख निकाल, मम्मी ऐसे कर देती थी, आंख निकाल के यार निकल। तो इस नॉर्मल सा वे कि एक होता है थ्योरेटिकल वे समझने का, एक होता है प्रेजेंटेशन वाला वे। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि मोशन को हम प्रेजेंटेशन का मतलब न्यूमेरिकल वे में कैसे समझ सकते हैं, वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये हमें पृष्ठभूमि देता है तो ये हमें वैल्यू देता है। दोनों चीजें अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर वाली बात समझ? दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब है एक ही चीज से, बट एक होता है बात को बहुत बड़ी बात में कहना, एक होता है चीजों को रिप्रेजेंट करना। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले अपने वाले टॉपिक पर। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए ये आज का हमारा रहेगा पूरा स्लाइड। आज हम इसी चीज पे बात करेंगे पूरी अच्छे से। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे। यू क्या होता है, वी क्या होता है, ए क्या होता है, टी और एस एन क्या होता है। क्योंकि अगर हम इन चीजों को समझ गए तो हमारा न्यूमेरिकल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आई, कल नीट वाले बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ तो बच्चे बहुत उदास भी होंगे और बहुत परेशान भी होंगे, मुझे अच्छे से पता है। पेपर रद्द होने के बाद उन्हीं बच्चों को पता है, बट एक छोटी सी बात उनके लिए मैं कहूंगा, और मेरी 2 लाइन को समझ पाए कि सबकी लाइफ में ये टाइम आता है, तो इनको एक लाइन के तौर पर मैं रिप्रेजेंट आपके आगे करूंगा कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माला, लेकिन माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया है कांप गया ये पूर्ण बदन अंतर मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुखड़े गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। अगर आप बच्चे इस पूरी जो लाइन मैंने बताई अगर आप इसे समझ जाएंगे तो लाइफ एकदम बदल जाएगी कि गिर जाना कभी भी अंत नहीं होता। कभी कभार हम हारते हैं, कभी कभार हमें लगता है हम हार रहे हैं, बट हमारा जो कर्म है हम करते हैं। देखिए बाकी चीज हमारे हाथ में नहीं है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, हमारे हाथ में हमारा काम है, वो हम अपना काम करेंगे और बाकी जो होगा वो फल के तौर पर हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सभी योद्धाओं के जीवन में समय आता है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और निरंतरता से आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत को दुगनी कर दो, ये आपके भी टॉपिक में आएगा, आपके भी सिलेबस का है, मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा, बट क्या है मेहनत को अब हमें दुगना करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सारी चीजों की। देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन समझने के लिए अब यू को समझिए। यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब बात को समझते जाएंगे ढंग से कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी होती क्या है, पहले समझो। जैसे मान लो बेटा
ये हमारा चिंटू है, ठीक है। ये तो सबसे पहले वेलोसिटी आ गई, तो सबसे पहले हम ये तो समझ गए कि वेक्टर क्वांटिटी है ये बात तो हमारी एकदम क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। अब ये बेटा मेरा चिंटू है, अब ये जिस चीज, जैसे कहने का मतलब है ये जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा चलना, मैं क्या कह रहा हूं, जो ये पहली वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगा, जिस तरीके से कदम रखेगा, जो इसका स्टार्ट पॉइंट से लेकर के, मैंने क्या कहा, स्टार्ट पॉइंट से लेकर के डिस्टेंस, जो इसका स्टार्ट पॉइंट होगा उस पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो हम रेशियो निकालते जाएंगे, जिसे वेलोसिटी कहते हैं, उसे तो हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट होके चलने वाली। बिल्कुल जैसे कि मैं स्टार्ट, यहां पे मैं बिल्कुल खड़ा हूं, अब जो मैं चलूंगा, जिस वेलोसिटी से चलूंगा वो कौन सी होगी बेटा, मेरी इनिशियल वेलोसिटी। यू आपको क्लियर हुआ। वी होती है फाइनल वेलोसिटी, आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब इसके बारे में समझो, वी के बारे में, फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैं अपनी जो भी जैसे यात्रा है या मेरी जर्नी, उसे मैं रेस्ट में लेके आऊंगा। कहने का मतलब क्या है, पीक वेलोसिटी, जैसे इनिशियल ये रही, अब जिस वेलोसिटी से मैं रुका, जैसे कहने का मतलब मैं भागता हुआ जा रहा था, अचानक मैं जिस वेलोसिटी पर रुक गया आके, वो मेरी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। जो हमें लास्ट के टाइम में, जिस वेलोसिटी को मैं लास्ट के टाइम में कवर करता हूं, और जो वेलोसिटी मेरी स्टार्ट पॉइंट की होती है इनिशियल हो गई, और बाद वाली मेरी फाइनल हो गई। ए को एक्सेलरेशन कहते हैं, हमको पता ही है। एस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये भी मैंने आपको बता दिया था, मिनिमम डिस्टेंस कवर फॉर्म में, जब मैंने आपको क्लास ली थी पुरानी क्लास में, आप इसे देख सकते हैं कि मैंने इसे किस वे में आपको बताया था, ठीक है ना। बड़े बाल हो तो भाई साहब हालत खराब हो जाता है गर्मी में, बड़े बड़े बाल रखना है भाई साहब, मैं तो बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ भाई, लड़कियों के इतने बड़े बड़े बाल लग रहे थे, मैं तो नेक बड़े हैं, मामी मेरी हालत खराब है रही है, ठीक है। इसके बाद में हमारे एक पॉइंट ये भी कवर हो गया, टी हम टाइम को कहते हैं। तो छोटे छोटे जो इसके एलिमेंट थे मैंने वो आपको बता दिए कि यू क्या होता है हमारा, वी क्या होता है हमारा, एस क्या होता है, ए क्या होता है, टी क्या होता है। एक लास्ट वाली इक्वेशन में जो एस एन बताऊंगा उसको आपको लास्ट में बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इक्वेशन बनती कैसे हैं, इनसे हम किस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं, सारी चीजें सीखते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा पहली इक्वेशन पे। पहली इक्वेशन है बेटा आपकी, समझते जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से, v बराबर u प्लस, ये तो मैंने बता दिया फाइनल वेलोसिटी होती है, इनिशियल हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, और टाइम। देखो एक वीडियो लाऊंगा मैं इनको प्रूव करने के लिए, क्या लेके आऊंगा इनको प्रूव करने के लिए, एक वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहता है, चलता रहना चाहिए। इसका वो होगा बेटा, अभी इसका वो कहाँ गिरा, इसका वो होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंट करके चलाते हैं। माइक का एक लगाने वाला सिस्टम था का, अच्छा अरे ये तो चुपक ही रहा है मेरे, देखो तो सही भाई साहब। इसी तरह हम जीवन में, शांति तो हमारे अंदर है, देखो ये रही, और दुनिया भर में हम तलाशते हैं। देखो ये गिरा, मुझे लगा कि वो गिर गया, और उसे मैं दुनिया भर में तलाश रहा हूँ, वो बच्चे ने बता दिया यहीं चिपक रहा है। ये तो देखो दिमाग कैसा हो जाता है, और यही जीवन का सिद्धांत है। शांति तो मन में ही थी, और हम ढूंढ उसे दुनिया भर घर कर रहे थे कि शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। अब देखना इस वाली बात को बेटा, अभी किस टर्म में बदलती है। जैसे मान लो ये मेरा कोई पार्टिकल है, इसका नाम है मोहन, मोहन जी हैं ये, मोहन जी। मोहन जी अगर रेस्ट से चलना शुरू कर रहे हैं, मोहन जी क्या कर रहे हैं, रेस्ट से। मोहन जी ने, पहली कंडीशन बता रहा हूं, अगर मोहन जी ने रेस्ट से चलना शुरू करा, मोहन जी ऐसे थे, फिर मोहन जी चलना शुरू कर रहे हैं, तो मोहन जी ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी 0 कर ली। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, क्या आ जाए कि मोहन जी ने रेस्ट से चलना शुरू करा, तो आप इस बात को क्या समझ जाए, मोहन जी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर मोहन जी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा मोहन जी के लिए, v बराबर ये तो 0 हो गया 80। देखो ये पॉइंट हमें पकड़ने हैं, ये तो रट हम कैसे भी लेंगे, पर हमें कौन से पॉइंट पकड़ने हैं, हमें ये वाले पॉइंट पकड़ने हैं कि हम किस तरीके से ना आगे लेके जा सकते हैं। अगर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी आपकी इनिशियल वाली, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, v बराबर 80। आज भाई साहब एसी ऑफ है, पता नहीं एसी में क्या हो गया, आज तो बड़ा मजा आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। पर देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर टीचर इस लेवल में मेहनत करे, तो मैं ही पसीने फेंक रहा हूं, फिर भी लगातार मेहनत करता रहा हूं, तो आपको भी उसी लगन से मेहनत करनी है भाई, तभी काम होगा। और हम भी ये सोचे अरे नहीं एसी बंदा नहीं शूट करेंगे, नहीं भाई, जो वर्क हमने चुना है हमें वो ढंग से करना चाहिए, और हम करेंगे बढ़िया तरीके से। अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे बेटा। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, मोहन जी पे ही लेके चलेंगे,
अब मोहन जी को लेके चलते हैं हम सेकंड वाली पोजीशन में बेटा। ये रे मोहन जी, और ये मोहन जी बैठे हैं अपाची पे, अपाची R2R पे बैठे हैं मोहन जी। अब अचानक मोहन जी उस पर बैठे हैं और अचानक ही मोहन जी के सामने डॉगेश भाई आ जाएं। डॉगेश भाई आ चुके हैं, डॉगेश भाई, तो मोहन जी एक संग ब्रेक लगा देंगे, रुक जाएंगे। कहने का मतलब है अगर मोहन जी ने ब्रेक लगा दिए, भाई लगाना ही पड़ेगा, डॉगेश भाई हैं, डॉगेश भाई के सामने ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मोहन जी कहां ब्रेक लगाए। मोहन जी ने ब्रेक लगाया। अगर क्वेश्चन में कंडीशन आ रही है कि ब्रेक लग चुका है, क्या लग चुका है, ब्रेक लग चुका है, तो सिंपल सी वाली बात है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, फाइनल तो 0 हो गई, u प्लस एटी, तो माइनस एटी बराबर हो गया आपका u, तो a बराबर हम निकाल देंगे माइनस u अपॉन टी। कहने का मतलब है अगर अचानक ब्रेक लग रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, मतलब एक और एक्सेलरेशन का सौतन होता है, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं, उल्टा। सौतन का मतलब मैंने कहा उल्टा, तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आ तो रहा है बेटा बढ़िया तरीके से, चलो कोई दिक्कत नहीं, बीच में बाल भी संभाल लेने बेटा। एक तो बड़े बालों शैम्पू कर लो भाई साहब, बड़े बालों में शैम्पू कर लो और एसी हो बंद, असली मजा तो तब आता है पढ़ाने में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर हम पूरी क्लास करेंगे। यहाँ तो बात क्लियर होती जा रही है आपके कि हमारा ये क्लियर हो गया v बराबर 0 तक, ये पूरा मैटर। मतलब इस अकेली इक्वेशन से कितनी इक्वेशन मिली, ये वाली भी मिली, ये वाली, बट कंडीशनल है। हम ही सोचते हैं, कभी कभी बच्चे पूछते हैं अरे भैया 3-4 इक्वेशन है, हम लगाएं कौन सी, भाई पेपर में आएगी तो हम लगाएं कौन सी, मतलब क्वेश्चन आया बन के। तो देखो ये कंडीशन पे डिपेंड होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जितनी भी यहाँ मेरी बहनें सुन रही होंगी, देखो उन पे सूट भी होंगे पहनने को, उन पे क्या कहते हैं आप मान लो टॉप, और वो क्या कहते हैं मुझे इतना तो नहीं ध्यान, जींस होगा, और क्या कहते हैं लहंगे भी होंगे, सारी चीज, बट कंडीशन के अनुसार पहनते हैं। अब मान लो बगल में ही किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है तो लहंगा पहन के तो आप जाओगे नहीं, सिंपल मेरी बात समझ रहे हो। आप क्या पहन के जाओगे, नॉर्मल से कपड़े। इसी तरह हर कपड़े का यूज जगह जगह पर है, इसी तरह हर जो आपके क्या कहते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, इक्वेशन है, उसका यूज भी क्या है, समय समय पर पड़ेगा। जौन सी वैल्यू दी गई होगी उसी के अनुसार हम इक्वेशन को लगाएंगे और जिसकी वैल्यू पूछी होगी उसी की वैल्यू बताएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड वाली है मेरी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गजब इक्वेशन है बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये डिस्टेंस होता ना तो ये 0 नहीं होता। एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे नहीं कहते डिस्टेंस में लिख लो, नहीं 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 बाबू, इसमें ये होता है 0 और ये 0 होता है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट है। सब वेक्टर में बात चल रही है, वेक्टर क्वांटिटियों के बीच की, ठीक है, समझते हैं। ये हमें पता ही पड़ गया, इसको हम जानते ही, एक्सेलरेशन भैया है, ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी वाले भैया हैं, हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, गौर करके देखना। एक मेरा पार्टिकल हो बेटा, जेरा पार्टिकल या नाम ले लो, रोहन, रोहन है ये। रोहन एक सर्कुलर पाथ पर गया, रोहन ने यहां से चलना शुरू करा और लौट करके रोहन यहीं आ जाए, या रोहन इस पॉइंट से चला घूम करके यहीं आ जाए। तो कहने का मतलब है जहां से स्टार्ट लिया, अगर घूम करके हम वहीं आ रहे हैं, पहली बात समझो इक्वेशन कितने तरीके से हम बना सकते हैं इसे। जहां से स्टार्ट लिया और घूम करके अगर हम वहीं लौट के आ जाएं, तो इसकी सिंपल सी पता है क्या बात होती है, सिंपल सी वाली बात है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बची, माइनस ut बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल का वही वाला खेल आ गया। और आप इसमें, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, टी से टी हटा दो, तो माइनस u बराबर क्या हो गया, हाफ ए टी, और u बराबर हो गया माइनस हाफ ए टी। तो देखो अगर आप कंडीशन को नहीं समझोगे, मेरा कहने का मतलब है अगर आप कंडीशंस को समझ जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। एक और बात देखो, सेकंड वाली बात, सेकंड पार्ट इसका, कोई पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करे, रेस्ट से शुरू करेगा तो u 0 हो जाएगा मेरा, u 0 हो गया तो s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सी वाली बात है। अब देखो इसमें v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, जब फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो रिटार्डेशन का इसमें चोचला भी नहीं है। भाई रिटार्डेशन का तो कोई चुल है नहीं, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं मेरी। तो मेरा कहने का मतलब है, बार बार फॉर्मूलों को इसलिए बना रहा हूं कि पेपर में इक्वेशन जैसी भाषा बोले
पेपर में आपका क्वेश्चन जैसी भाषा बोले आपके दिमाग पर टक हो जाना चाहिए कि मुझे किस फॉर्म में निकालना है या किस फॉर्म में मुझे बनाना है। अगर इतना आपके दिमाग पर कंफर्म है, मैं लिख करके बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कर सकता। क्लियर वाली बात, आपके समझ में अच्छा क्वेश्चन भी आएगा। कभी कभार हम क्या सोचते हैं, देखो हम ऊपर से थ्योरी तो सारी पढ़ जाते हैं, बट बात न्यूमेरिकल की आती है तो हम ऐसे कंसेप्ट को तो हम समझते हैं कि अरे यार ये तो बहुत टफ वाली फिजिक्स है। नहीं भाई, ये टफ वाली फिजिक्स नहीं है, ये बढ़िया फिजिक्स। क्लियर वाली बात समझ में आ गई मेरी? यहां तक ठीक है बेटा। अब आते हैं हम अगले वाले पे। अगला वाला है बेटा, देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पे 2। एक मैं इनको मैं सॉल्व करना भी लेकर के आऊंगा। मैं क्या लेकर के आऊंगा कि इन इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं वो भी हम लेके आएंगे, मतलब इनको हम डिराइव कैसे कर रहे हैं। बहुत तरीके से हो जाती है बेटा। फाइनल वाले भैया, इनिशियल, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। पहला देखो फॉर्म, मेरी बेटा रिया जी हैं, ये रिया जी। एक तो बहुत बड़े बड़े में लिखा जा रहा है, ऐसे तो आगे होगी ना यहाँ पे। मक्खी हट जाइए। देखिए क्लास में मक्खी भी पढ़ाई करती हैं, कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। रिया जी हैं, देखिए सुनना, रिया जी ने रेस्ट से चलना स्टार्ट करा तो रिया जी की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, पक्की वाली बात है। तो ये क्या बना 2as, तो v बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2as। एक ये पार्ट बन गया। अब देखो रिया जी मेरी जा रही हैं एक्टिवा से, पढ़ाके वाला सामने, पढ़ाके हो गया तो पढ़ाके लिखना चाहिए, पढ़ाके वाला इन्हें सामने दिख गया, इन्होंने लगा दिए ब्रेक। अब जैसे ही भाई रिया जी ने मेरे ब्रेक मारे तो रिया जी की फाइनल वेलोसिटी 0 कर ली इनने अपनी। जब फाइनल वेलोसिटी इनने 0 कर ली तो कहा बनो बेटा, यहाँ ये तो है को 0, जे बचो जे है वो बेटा। हमारी ये कंडीशन है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर हम इन इक्वेशंस को कंडीशन के अनुसार निकालना सीख जाएं। देखिए समझो मेरी बात, याद ये सब बच्चे कर लेते हैं बट कंडीशन के अनुसार निकालना नहीं सीख पाते। अगर आप कंडीशन के अनुसार निकालना सीख जाओ भाई कि इनकी ये कंडीशन है, इन्हें किस तरीके से करना है, तो गारंटेड कह रहा हूं आपका फिजिक्स में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये लिख के बात बता रहा हूं, आपको फिजिक्स में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और एक बात और मुझे आप बच्चे समझिए मेरे ध्यान से, कि पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करा करिए। जैसे कैसे बताऊं, मैंने अक्सर एक बात देखी, जैसे मान लो गानों को, तो गानों अगर हमें पसंद है तो वो हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें याद हो जाता है। तो इसी तरह पढ़ाई से थोड़ी बॉन्डिंग बनाइए, इसे पसंद करिए। अगर आपको इस करियर को आगे लेके चलना, अगर आप बोझ में पढ़ेंगे बहुत लंबा नहीं पढ़ पाएंगे। ये और एक सबसे बड़ी बात है, ज्ञान मत लो ज्यादा बेटा, बढ़िया है। और मोटिवेशन वीडियो मत देखा करो बेटा ज्यादा, सबसे ज्यादा देश को तबाह कर दिया मोटिवेशन स्पीकरों ने। आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं बेटा नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते, सबके अंदर अपना अपना टैलेंट होता है। आप जो परफेक्शन है वही कर सकते हो, पर हम अगर सोचें कि कुछ भी तो नहीं कर सकते। बस इतना है कि आपका जिसमें परफेक्शन है, जिसमें आप डेडिकेटेड हो, जिसको आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। और एक छोटी सी बात और बताऊं, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हो और क्या कहते हैं, लोगों से भी मिलता हूं, लक्ष्य को कैसे बनाएं। वीडियो तो पर पढ़ाने की चल रही है, पर इस बात को और समझ लो एक बार कि लक्ष्य होता क्या है, उसे बनाएं कैसे। छोटी सी बात है, आपको ऐसा वर्क को लक्ष्य बनाना है जिसे करने का आपको पैसा भी नहीं मिले। देखो एक बात समझो, अगर मैं सोच रहा हूं मैं क्रिकेटर बन जाऊं, तो मैं क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे वो फेम चाहिए और पैसा चाहिए। अगर किसी वर्क का मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा करने का और मैं उसे डेडिकेशन वे में कर सकता हूं, मुझे कोई मनी नहीं मिल रहा या कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी मैं डेडिकेटेड होकर कर सकता हूं, तो वही मेरा एम है। जिसमें आपको देखो, जिसमें आपको नया नया डेली आपके दिमाग में आए, आपको ऐसा ना लगे यार जी तो करना पड़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, अंदर से एनर्जी आपके निकल के आए यार मैं तो खूब करूंगा। और जिसमें कोई आपके साथ हो ना हो और उससे भी कोई आपको फर्क ना पड़े, तो वो ही आपका एम है। जितना मैं अपनी लाइफ में समझाऊं, कभी कभार होता है ना, भीड़ में तो कर लेते हैं पर अकेले में उस काम को नहीं कर पाते। तो यही हमारा एम बनाने का यही रीजन है कि जिस काम का आपको कुछ भी ना मिले, और देखो लोग आपकी तारीफ करें या लोग आपकी बुराई करें, तब भी आप उसी वे से काम कर पाओ, आपको दोनों चीजों से फर्क ना पड़े। तो मान लो आपको अपना लक्ष्य मिल गया, 90% स्टूडेंट को अपना एम ही नहीं पता। तो एम निकालने का ही मेथड है द फॉर्मूला ऑफ एम, जिसका आपको कुछ भी नहीं मिले। जैसे बच्चे कहते हैं यार मुझे इंजीनियर बनना है, अगर एक मान लो आपको रुपया फेम नहीं मिला तो भी आपके इंजीनियर बनना सोचोगे। अगर तब भी आप सोचोगे तो मान लो कि भाई वो आपका एम है, उसमें आगे बढ़िए, उसमें बेस्ट करिए एकदम। ये मत सोचिए कि यार कि मुझे फेम मिले या मुझे बदनामी हो रही है, नहीं नहीं नहीं, इनसे कोई फर्क मत रखिए। एम डिसाइड करने का जो मैंने अपनी लाइफ में फॉर्मूला लगाया था, इस फॉर्मूले को जरूर अप्लाई करिए आप लोग अपनी लाइफ में, इसका रिजल्ट निकलेगा 101%। अब आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन तो हमारी क्लियर हो गई।
अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, फोर्थ वाली तो और मजेदार है। कहां गया चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के, ये रही बेटा। बेटा एस एन बराबर, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एस एन बराबर u प्लस ए बाई टू एन माइनस। बेटा ये इक्वेशन हमें बताती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, गौर करके समझना कैसे। बहुत सारे लोग तो इसकी यूनिट ही नहीं बता पाते, इसको भी कहते हैं मीटर, बट बेटा ये मीटर पर सेकंड में आएगी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। कैसे समझो, ये पता है क्या है, ये टाइम नहीं है, ये वो सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है, एस है क्या। मैं आपसे कहूं कि 5 सेकंड में मेरी वेलोसिटी बताओ या 5वें सेकंड में वेलोसिटी बताओ, दोनों बातों में फर्क हो गया ना। मैं कह रहा हूं कि 10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी बताओ या 10वें सेकंड में, जितना मेरा 10वां सेकंड आया था जो इंस्टेंटेनियस टाइम के बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है, उसमें लगता है बेटा ये वाला फॉर्मूला। इसको हम प्रूफ भी करेंगे और बढ़िया तरीके से प्रूफ करके आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बेस्ट फॉर्मूला है बेटा, क्योंकि ये क्या है ना, अगर आप इसको अब एक और फॉर्मूला था सेकंड वाला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें क्या था डिस्प्लेसमेंट बताते थे, नहीं इसमें निकलेगी वेलोसिटी, बस कौन सी, एग्जैक्ट टाइम वाली, 2 घंटे वाली नहीं, जिसे मैं कहूं 2 घंटे में आपकी 120 मिनट हो गई, 88वें मिनट की वेलोसिटी निकालो तब हम इसका यूज करेंगे बेटा। और ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अभी तो मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में भी कराऊंगा, अभी तो बहुत है, बट ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो में हम करते चलेंगे और कंप्लीट होगा बेटा हमारा पूरा पार्ट। बस हमें समझ करके चलना है सारी चीजों को। और एक बात और है, कभी भी पढ़ाई को पैनिक वे में नहीं लेना। जैसे मैं आपको कहूं पढ़ाते पढ़ते हमें लगता है यार ओवर थिंकर नहीं बनना, आप बिजी रहिए, सब चीज का समाधान है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसका यही समाधान है, बिजी रहिए। एक जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर से रोमांच लेकर के आइए चीजों को पढ़ने के लिए कि मुझे चीजें सीखनी है। और एक और बात बता रहा हूं, लाइफ टाइम चीजों को याद रखने की। आपने कोई चीज पढ़ी भाई, मान लो आपने पढ़ी, उसे सामने वाले को सिखा दो। अपने घर में आपके जो भी हो, आपके छोटे बहन भाई हो, आस मोहल्ला पड़ोस वाले हो, लोग सोचते हैं ज्ञान को दबा के रखे, नहीं, याद करने का परमानेंट तरीका क्या, एक्सप्लेनेशन करने वाले बन जाओ। आपने जो सीखा सामने वाले को जाके एक्सप्लेन कर दो भाई, एकदम सारी बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको याद हो जाएगा और आपकी क्या कहते हैं स्पीकिंग स्किल भी सुधरेगी, आपको पता पड़ेगा हमें कैसे करना। ये सारी चीजें बना के रखिए। ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन बेटा। फिफ्थ इक्वेशन, फोर्थ तो ये वाली है, वो इसी पार्ट करके बन जाती है। फिफ्थ को देखो, ये तो इन दोनों से मिलके बन जाती है बेटा, इसी इक्वेशन से प्रूफ हो जाता है, कोई नई इक्वेशन नहीं है, इसी वाली से प्रूफ कर देते हैं। क्लियर वाली बात समझ में आ रही है? तो इस क्लास को समझिए बेटा, और इन इक्वेशन से इसका क्लास का मेरा जो उद्देश्य यही था कि इक्वेशन को हम कौन सी वे में बना सकते हैं, कितने वे में हम इक्वेशन को कंफर्म कर सकते हैं। ये था मेरा छोटा सा इस क्लास का मेथड, है ना। आप इस बात को समझते रहिए, निरंतरता से आगे बढ़ते रहिए। मैंने आपको एम को डिसाइड करना बता ही दिया, एम। और एक मैं आपको एक फॉर्मूला और दूं बेटा, जो आपको करना है और आपको वे नहीं मिल रहा करने का, जो मैंने खुद की लाइफ में यूज करा है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। पता है वो क्या है? जैसे आप समझो, आपका कोई भी एम है और आपको वो कंप्लीट करना है, तो आप क्या करो, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा, कॉपी लो, पेन लो। जैसे आपका एम है आईएएस बनने का, आप उस पर लिखते रहो मैं आईएएस बन रहा हूं, मैं आईएएस बन रहा हूं, मैं आईएएस बन रहा हूं, या जो भी आपका एम है, नेता बनने का, अभिनेता बनने का, कुछ भी। आप 15 दिन सिर्फ लिखो कॉपी पे, जितनी बार आप लिख पाओ, मैक्स बार। मैं लिख करके कह रहा हूं 15 दिन के बाद में ना बेटा वो ऑटोमेटिक, देखो नेचर एक आईना है। नेचर क्या होता है? आईना होता है। जैसा हम दिखाते हैं वैसा हमें देता है, नेचर ये होता है। हम जैसा नेचर को बार बार हम लिखते जाएंगे, वैसी कंडीशन लाइफ में बन जाएंगी। भाई मैं अपने पे किया हुआ हूं, वैसी ही कंडीशन बन जाएंगे और आप लाइफ में उसी, जैसे आप बार बार लिखते रहोगे, आपको एक रास्ता मिल जाएगा और आप अपने एम पे आगे बढ़ जाओगे। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं, डिमोटिवेट नहीं रहिए, मेहनत से आगे। अपने हाथ में जो हम 100% जरूर करेंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे और कीर्ति संवित अकेडमी के चैनल में बने रहिए। बेस्ट अकेडमी का चैनल है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको जितने भी टीचर्स प्रोवाइड कराए गए, जितने भी टीचर्स मिले हैं ना, वो आपको एकदम रिलेट करके पढ़ाएंगे चीजों को। कोई ऐसा नहीं कि आप बोरियत आपको फील नहीं होगी। आगे बढ़ते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।